और अब बात करते हैं एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई की। तो 9 तारीख से इसकी शुरुआत हुई, 13 तारीख तक चलेगी। फिलहाल द्वारका सेक्टर 3 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एमसीडी का बुलडोजर फुल स्पीड से चल रहा है। हर उस अवैध कब्जे को, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ढहाया जा रहा है, जिस पर लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। फिलहाल ये कूलर की दुकान जहां पर यह कार्रवाई हुई। पंकज बिल्कुल, और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ज्योत्सना, आप देखिए कि किस तरह से अवैध कब्जा जो है वो किया जाता है, शेड जो है वो बना दिया जाता है और बड़े बड़े छज्जे जो हैं दुकान से बहुत आगे तक बाहर निकाल लिए जाते हैं। और अब जाहिर बात है उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि हो रही है। आज तीसरा दिन है अतिक्रमण हटाने का। एमसीडी का बुलडोजर जो आप देख रहे हैं टॉप गियर में इस वक्त चल रहा है। दिल्ली की द्वारका की तस्वीरें, सेक्टर 3 का इलाका जहां इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है। और अब चूंकि आज तीसरा दिन है, आज कहां और ये कार्रवाई होगी, जिसमें लोधी रोड है, मेहरचंद मार्केट बिल्कुल लोधी रोड से, लोधी कॉलोनी से सटा हुआ ये मार्केट है, जहां पर बहुत सारा अतिक्रमण है, उसे भी हटाया जाएगा। साईं मंदिर का इलाका और उसके अलावा सीलम, नया सीलमपुर जो है, ये यमुना पार्क के इलाके हैं जहां पर कार्रवाई। तो पैन दिल्ली जो है ये एमसीडी की कार्रवाई हो रही है। अलग अलग जगहों पर शुरुआत शाहीन बाग से हुई थी, हालांकि वहां कार्रवाई रोकी और उसके बाद अगले दिन मंगोलपुरी जो कि वेस्टर्न दिल्ली का इलाका है वहां पर यह कार्रवाई हुई। और आज थर्ड डे है एमसीडी का। ये आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन में है द्वारका सेक्टर 3 में दिल्ली। द्वारका सेक्टर 3 दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गौनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गौनिका का रुख करेंगे। गौनिका, हम देख रहे हैं ना सिर्फ छोटी दुकानों पर अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है, बल्कि जो बड़ी दुकानें भी हैं जिन्होंने रोड के आगे तक कंस्ट्रक्शन कर लिया है, वो भी ढहाया जा रहा है। किस तरीके से कार्रवाई फुल स्पीड में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, ये अतिक्रमण होता है कि जब आप दुकानों के बाहर इस तरीके से छज्जे बना लेते हैं, दुकानों के बाहर जब वो बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, वो भी अतिक्रमण में आता है और उसी पर कार्रवाई लगातार कर रही है एमसीडी। हालांकि आज एसडीएमसी का जो कार्यक्रम है वो लोधी कॉलोनी में होना है। द्वारका में एक जगह पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लोधी कॉलोनी में जो होनी थी उसमें अभी फिलहाल देरी हो रही है। 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन अब लगभग 12:45 बजने को है, लेकिन अभी तक बुलडोजर यहाँ पर नहीं पहुंचा है। एमसीडी के कर्मचारी फिलहाल यहाँ पर नहीं रहे हैं, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स कोई भी यहां पर नहीं दिख रहा है। हालांकि सेंट्रल जोन के चेयरमैन अभी राजपाल यहां पर पहुंचे थे, उनसे जब हमने पूछा करीब 1 घंटा पहले वो यहां पर आए कि यहां पर क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी, तो उनका कहना था कि 5 मिनट में कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन उस 5 मिनट को बीते भी 1 घंटा हो चुका है। लेकिन फिलहाल इस मेहरचंद मार्केट में जहां पर यह कार्रवाई होनी थी वहां पर फिलहाल ऐसी कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है। जिन लोगों ने सुबह अपनी रेडी हटाई भी थी, देखिए सामने सब्जी की जो रेडी लगाई थी वो सुबह लोगों ने हटा ली थी, क्योंकि तमाम मूवेबल रेडी है, इसीलिए लोगों ने हटाया था। लेकिन अब जब एमसीडी का बुलडोजर यहां पर पहुंचा नहीं है, कमेटी के लोग यहां पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए अब लोगों ने फिर से रेडी यहां पर लगानी शुरू कर दिया। हालांकि हमने पूछा भी था एमसीडी से कि क्या आप गलियों के अंदर जाकर वहां पर लोगों के घरों पर भी कार्रवाई करेंगे, दुकानों के बाहर भी कार्रवाई होगी, तो उन्होंने इनकार किया था कि किसी को भी हरास करने का कोई इरादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग रेडी पटरी लगाकर अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर ही ये कार्रवाई होगी। और लगातार यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर अभिषेक दत्त पहुंचे हुए। तो अब लगातार पॉलिटिकल टूरिज्म हम देख रहे हैं कि हर जगह जहां पर भी इस तरीके से एमसीडी अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता पहुंच जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सबसे आगे है इस पॉलिटिकल टूरिज्म में। लगातार लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो उनकी दुकानों को, उनके घरों को टूटने नहीं देंगे। तो ये अब इस टाइम जिस तरीके से बिल्कुल, और गौनिका मेहरचंद मार्केट में जहां पर आप हैं वहां हमने देखा बहुत सारा गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है फुटपाथ पर चलता है, और बहुत सारे जो शेड हैं, उसके अलावा जो छज्जे हैं वो फुटपाथ को कवर करते हैं, यानी पैदल चलने वालों को उससे दिक्कत होती है, उसकी दुकानदारों को ज्यादातर परवाह नहीं रहती। तो जाहिर बात है अब कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा। कुछ लोग तो अतिक्रमण पहले से जहां किया हुआ उसको हटाने की खुद ही कोशिश कर लेते हैं। बिल्कुल, ये पूरी जो मार्केट है यहाँ पर, ये क्योंकि एक पॉश इलाका है, सरकारी यहाँ पर तमाम लोगों के घर हैं, ऐसे में इसके साथ साथ अच्छी मार्केट भी यहाँ पर है। और आपको दिखाया कि सड़क के आसपास कई लोगों ने इस तरीके से कोई रेडी पटरी लगाकर, किसी ने छज्जा लगाकर, जिस तरह आपने कहा कि गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, वहां पर पंचर की दुकान है, ये सारी दुकानें इस पूरे इलाके में सड़क के आसपास रहती हैं। और ये यहाँ पर एमसीडी की नजर में भी, एमसीडी को हमेशा जानकारी भी रहती है। यहाँ पर कभी कभी आकर कमेटी के लोग जब आते हैं तो लोगों की रेडी पटरी को हटाया भी जाता है,
चालान भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग दोबारा से आकर फिर से रेहड़ी पटरी अपनी लगा लेते हैं, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, उन्हें भी अपना परिवार पालना है। हालांकि ज्यादातर अब आज हमने देखा है कि आज किसी ने भी परमानेंट अपनी कोई ऐसी दुकान यहाँ पर नहीं लगाई है। जितने लोगों की भी सब्जी या फल की रेहड़ी है, सिर्फ वही लोग रेहड़ी को अपने अभी वहां पर रखे हुए हैं। अगर जैसे ही उन्हें यहाँ पर दिखेगा कि कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, वो अपनी रेहड़ी लेकर यहाँ से बगल में ही बस्ती उनकी है वहां पर चले जाएंगे। तो लोग पूरी तैयारी के साथ है कि एमसीडी जब आएगी तो यहाँ से हटा लेंगे। जैसे ही एमसीडी यहाँ से कार्रवाई करते हुए आगे निकल जाएगी, उसके बाद फिर से वही सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, उनको कोई परमानेंट राहत नहीं है, सिर्फ एक अस्थायी राहत है। जी, अक्सर हमने देखा है कि इसी तरह से उनका पूरा काम चलता है। अगर वो देखते हैं कि कार्रवाई हो रही है तो वहां से चले जाते हैं, जैसे ही कार्रवाई खत्म हुई वापस अपने ठेले को लेकर पहुंच जाते हैं। बहरहाल एमसीडी की कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? 11 बजे का वक्त था, 12:45 होने वाले हैं। क्या कोई कारण आपको पता चल पाया है देरी का? देखिए, पहले हमने यही पूछा था सुबह भी एमसीडी से कि आखिर आप लोग कितने बजे कार्रवाई शुरू करेंगे, तब 11 बजे का वक्त दिया गया था। फोर्स के बारे में उनसे पूछा, तब उनका कहना था कि उनको पुलिस फोर्स भी मिल गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी थाने पर खड़े हुए दिखे थे। लेकिन उसके बाद लगभग 1.25 घंटे या कहे 2 घंटे बीतने को है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। एमसीडी के राज्यपाल जो है, सेंट्रल जोन के चेयरमैन, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था 5 मिनट में कार्रवाई शुरू होगी। फोर्स के आपको मिल गई है, तब भी उन्होंने कहा कि फोर्स मिल गई है, लेकिन अभी 1 घंटा बीत चुका है उनको भी यहाँ से गए हुए। ना तो यहाँ पर बुलडोजर दिख रहा है, ना एमसीडी के लोग दिख रहे हैं, और ना ही पुलिस फोर्स दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस की पीसीआर वैन यहाँ पर कुछ देर में पेट्रोलिंग कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती फिलहाल नहीं दिख रही है। जबकि आज एमसीडी को एक बड़ा एरिया कवर करना था, लोधी कॉलोनी, मेहरचंद मार्केट, इसके अलावा साईं बाबा मंदिर के पास, जेएलएन स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन के आसपास के एरिया, ये सारे एरियाज कवर करने थे। लेकिन अभी तक पहले इलाके से कार्रवाई भी नहीं शुरू हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या आज ये कार्रवाई होगी भी या नहीं, या कुछ देर बाद एमसीडी ये कह देगा कि आज की कार्रवाई को पोस्टपोन कर देंगे। बिल्कुल। उसके अलावा ये जो तमाम इलाके, चूंकि आप जहां पर है मेहरचंद मार्केट गौनिका, उसके साथ ही साईं मंदिर वाला एरिया भी है, और लोधी कॉलोनी, ये तो पूरा इलाका ही लोधी कॉलोनी का। लेकिन उसके अलावा न्यू सीलमपुर यानी यमुना पार का भी इलाका है, उसको भी कवर करना है। उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट गौनिका? देखिए, वो ईस्ट एमसीडी के अंडर आता है, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी ने जहांगीरपुरी में कार्रवाई की थी। साउथ एमसीडी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, जामिया नगर, इन इलाकों में कार्रवाई कर रही है। आज लोधी कॉलोनी का नंबर था, लेकिन आज ईस्ट एमसीडी ने भी प्लानिंग में रखा था कि न्यू सीलमपुर के इलाके में जहां जहां भी सड़क पर अतिक्रमण है, वहां पर बुलडोजर के साथ कार्रवाई होगी। हालांकि हमने मेयर से बात की थी ईस्ट एमसीडी के, तब उन्होंने कहा था कि वो पुलिस फोर्स का वेट कर रहे हैं। पुलिस को लेटर लिखो, उन्होंने लिखा है दिल्ली पुलिस को। ऐसे में जैसे ही उन्हें फोर्स मिल जाएगी, क्योंकि न्यू सीलमपुर एक सेंसिटिव इलाका है, वहां पर पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से दंगों के दौरान भी वहां पर समस्या हुई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।